आज मैं आप लोगों के साथ एक डिस्कशन करने वाला हूं जो अभी इंडिया में हॉट न्यूज़ चल रहा है। गेट का एग्जाम जो क्लियर करेगा उसी को डिग्री देंगे। तो कितनी फेक न्यूज़ है या ये कितनी ट्रू न्यूज़ है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपके पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इतनी चीज़ें क्लियर करने से आपका एग्जिट एग्जाम क्लियर हो सकता है, ऐसा मैं ट्राई करूँगा। देखते हैं कि हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज मैं आप लोगों के साथ एक डिस्कशन करने वाला हूं जो अभी इंडिया में हॉट न्यूज़ चल रहा है और सभी लोग सोशल मीडिया में हर जगह एक ही बात चलते जा रही हूँ। सब लोग उसी बारे में बात कर रहे हैं, सब लोग शेयर कर रहे हैं कि 2019-20 से एक एग्जिट एग्ज़ाम होने वाला है। और एग्जिट एग्ज़ाम मतलब डिग्री का सर्टिफिकेट मिलने के लिए आपको एक एग्जिट एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, दैट मीन्स गेट का एग्ज़ाम। तो AICTE की टीम इस बात को रखी हुई है कि गेट का एग्ज़ाम जो क्लियर करेगा उसी को डिग्री देंगे। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में, और ये न्यूज़ कितनी फेक न्यूज़ है या ये कितनी ट्रू न्यूज़ है, उस बारे में बहुत सारे लोगों के मेरे पास आ भी रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे। तो मैं सोचा कि चलो आप ही लोगों से बात करता हूँ कि इस बारे में मैं क्या सोचता हूँ और इस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, तो पहला चीज़ तो कि मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बात जानना है कि आप इस बारे में क्या सोचते हो कि क्या बी डिग्री के बाद एक गेट का एग्ज़ाम कंपलसरी होना चाहिए पूरे लोगों के लिए। जितने लोग भी बी कर रहे हैं कि गेट का एग्ज़ाम कंपलसरी हो और उसके बाद ही उनको डिग्री दी जाए, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपके पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो मैं सुनना चाहता हूँ पूरा इंडिया इस बारे में क्या सोचता है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ और मैं इस बात को भी रखता हूँ कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होंगे या उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या होंगे, या फिर स्टूडेंट को इस चीज़ को कैसे लेना चाहिए। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ना, मैं अपना व्यू रखता हूँ। ठीक है, इससे कुछ लोग एग्री कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते, लेकिन ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है तो मैं अपनी बात रखता हूँ। देखो, अगर गेट का एग्ज़ाम अगर एग्जिट एग्ज़ाम के समान अगर ले लिया जाए तो जो लोग तो गेट की प्रिपरेशन करते हैं उन लोग के लिए कट ऑफ निकालना बड़ी बात नहीं है। जितने लोग भी गेट की प्रिपरेशन करते हैं 1 ईयर 2 ईयर, उसमें से 99% लोग, जितने लोग प्रिपरेशन करते हैं वो लोग गेट का कट ऑफ भी मेरे को लगता है निकाल लेंगे। क्योंकि कोई 1 ईयर या 2 ईयर की प्रिपरेशन करता है तो उसके लिए कट ऑफ निकालना एकदम इतना इम्पॉसिबल नहीं है। थोड़ा बहुत कभी कभी टफ होता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन इतना इम्पॉसिबल नहीं है। बट जो लोग भी गेट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, जो अपना UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो लोग MBA की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग उस वे में टेक्निकल प्रिपरेशन नहीं कर रहे, या जिन लोगों का प्लेसमेंट पे जिन लोगों का इंटरेस्ट है, जो लोग चाहते हैं किसी प्लेसमेंट वाइज हम देखें अपनी लाइफ को, तो उन लोग के लिए गुड न्यूज़ नहीं हो सकती है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट होगा जो सोच रहा होगा कि मेरा जो प्लेसमेंट होता है, कैंपस प्लेसमेंट होता है, तो मैं अपने कैंपस प्लेसमेंट के बारे में सोचूं। और कैंपस प्लेसमेंट अगर TCS, इन्फोसिस, एक सॉफ्टवेयर कंपनी आती है बहुत जगह इंडिया के मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज में, तो वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा कि मैं प्लेसमेंट के लिए सोचूं, मेरे को थोड़ा सा C आना चाहिए क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो मेरे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, मेरे को जावा आना चाहिए। तो वो उस साइड अगर सोच रहा होगा तो फिर वो गेट का एग्जिट एग्जाम निकालना उसके लिए बहुत ही टफ होगा। मतलब गेट का एग्जाम अगर उसको गेट एग्जाम अगर बोला जाए कि कट ऑफ 25 मार्क्स 22 मार्क्स चाहिए, तो इतना आसान नहीं है उसके लिए। क्योंकि उसका जो प्रिपरेशन है वो इस साइड नहीं है, उसका प्रिपरेशन दूसरे साइड है। तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ नहीं हो सकती है। तो मेरे को लगता है कि ये इस बात पे बहुत फोकस होना चाहिए कि एग्जैक्टली गेट का एग्ज़ाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि ये इतना आसान नहीं है। एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट पूरे इंडिया में इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो IITs वगैरह में पढ़ रहे हैं या टॉप NITs में पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए कट ऑफ निकालना मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात होगी। बट बहुत सारे जो बेसिक कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए इतना आसान नहीं होगा 22 से लेकर 25 मार्क्स ला पाना, सच में आसान नहीं है। तो अब ये बात तो अभी पूरी तरीके से सिर्फ इस बात को रखा गया है कि एग्ज़ाम होना चाहिए। अभी इस बात पे बहुत सारे प्लस माइनस होंगे, बहुत सारा डिस्कशन होगा, तब देखते हैं कि क्या हो पाता है करके। तो अभी ये पूरी तरीके से ट्रू न्यूज़ नहीं है, लेकिन इस बात को रखा तो गया है। इस बारे में डिस्कशन तो एटलीस्ट स्टार्ट हुआ है, टेक्निकल डिस्कशन स्टार्ट हुआ है। मेरे को लगता है कि ये मेरे पॉइंट है। मेरे को लगता है कि इसलिए भी इस एग्ज़ाम को थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं कि ये एक एग्जिट एग्ज़ाम के समान लेना चाहिए। बिकॉज ना लास्ट कुछ सालों से जॉब वाला जो पॉसिबिलिटी है, वो जॉब की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ नहीं रही है हमारे इंडिया में। मतलब अभी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, अब तक भी कुछ जॉब ही नहीं है। तो इससे हो सकता है कि इस
गेट के एग्ज़ाम को अगर एग्जिट एग्ज़ाम बनाया जाए तो इससे ना नंबर कम दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो गेट निकलेगा नहीं, इतना आसान नहीं है। अब गेट अगर नहीं निकलेगा तो फिर ऐसा लगेगा कि इतने सारे लोगों का गेट नहीं निकला, तो फिर इतने सारे लोग ऐसे नहीं लगेंगे कि बेरोजगार घूम रहे, या इतने सारे लोगों का जो नंबर्स दिखता है आपके पास कि इतने सारे लोगों को जॉब नहीं लगी है, तो मेरे को लगता है वो नंबर कम दिखेगा। ठीक है, तो हो सकता है गवर्नमेंट के माइंड में ये बात हो कि ये नंबर बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको कंपलसरी कर दिया जाए। ठीक है, तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को लगता है बहुत सही नहीं है। ये जो एंगल ऐसा सोचना है ये सही नहीं है। उसके रिस्पेक्ट में हमको ये सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि हमको जॉब देने के बारे में सोचना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए कि हम प्रोडक्शन यूनिट को कैसे बड़ा इंक्रीज करें, और इंडिया में जॉब की अपॉर्चुनिटी कैसे बने। इतने सारे लोग अगर बी कर रहे, डिप्लोमा कर रहे, इतने सारे लोग ग्रेजुएशन कर रहे, तो उनकी पॉसिबिलिटी कैसे बढ़ाए, कंपेयर कि हम ये सोचें कि इनको डिग्री ही ना मिले, एक एग्जिट एग्ज़ाम कर दिया जाए और इन लोगों को लास्ट में क्लियर करने के लिए, डिग्री लेने के लिए गेट के एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, और अगर ये क्लियर ना कर पाए तो इनको डिग्री नहीं देंगे, तो नंबर कम दिखेगा। नंबर कम होना से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मेरे को ऐसा लगता है कि नंबर कम दिखेगा तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। वही लोग रहेंगे, जितने लोग बी कर रहे उतने ही सारे लोग डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, तो जॉब की जो पॉसिबिलिटी वो कम होती जा रही है। तो उस डायरेक्शन में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, अदरवाइज ये बिग प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे को लगता है कि जो प्रॉब्लम है बहुत बिग हो जाएगी। अगर हमारे पास जॉब नहीं रहा, तो अपॉर्चुनिटी नहीं रही, तो कुछ लोग ही ग्रो कर पाएंगे और मैक्सिमम पब्लिक उतना ग्रो नहीं कर पाएगी। तो इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए कि प्रॉपर वे में जॉब वाला पार्ट को गवर्नमेंट थोड़ा क्लियर करे। अब अगर मान लेते कि ये गेट का एग्ज़ाम अगर हो जाता है, अगर ये कंपलसरी हो जाता है, अभी तक तो ये अभी तक 100% तो अभी तक हुआ नहीं फाइनल, लेकिन बात चालू है, इस बारे में तो कोई बात नहीं है, इस बारे में डिस्कशन चल रहा है। मेरे को लगता है कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज वाले एग्री नहीं करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि उनको पता है कि इतना आसान नहीं है। इतने सारे इंडिया में जो प्राइवेट कॉलेज खुले, ऐसे बहुत सारे कॉलेज खुले जहाँ पे टेक्निकल जो एजुकेशन की जो क्वालिटी उस लेवल की नहीं है। कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो लोग कभी गेट दिए ही नहीं है और नॉर्मल पढ़ा रहे हैं। ऐसे सब लोग नहीं है, लेकिन फिर भी परसेंटेज इंडिया की बात करते तो एक बिग परसेंटेज हो जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे, तो वो कैसे कर पाएंगे, कैसे इस चीज़ को अच्छा कर पाएंगे कि उनका स्टूडेंट्स सबके सब गेट का स्कोर कार्ड ला ले। तो मेरे को लगता है कि इतना आसान दिखता नहीं मेरे को। और अगर इस चीज़ को कंपलसरी कर दिया जाए, कि अगर ये कंपलसरी हो जाएगा तो ये अपने आप में एक बहुत बिग चीज़ होगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है। फिर इससे होगा क्या कि जो एडमिशन हो रहा है, बी में जो एडमिशन हो रहा है, आफ्टर 12 जो बी में एडमिशन लेते हैं, वो मेरे को लगता है कि 50% तक ड्रॉप करेगा। मतलब जो बी में जो एडमिशन लेने का ऐसे ही सोच रहे थे लोग डिग्री के नाम पे, वो डिग्री के नाम पे एडमिशन ले नहीं पाएंगे, क्योंकि आसान नहीं होगा गेट का एग्ज़ाम क्लियर कर पाना। तो एडमिशन जो होगा वो कॉलेज में डाउन होगा, बहुत ज़्यादा डाउन होगा। मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते लोग इतना ज़्यादा डाउन होने वाला है। उस केस में बस ये होगा कि जिन लोगों को टेक्निकल इंटरेस्ट है, जिन लोगों को टेक्निकली ग्रो करना है, जो लोग आफ्टर 12 जो मैथ्स लेके पढ़ते हैं, और जिन लोगों को अच्छा करना है, जो लोग सोचते हैं कि हम बहुत बेहतरीन करना चाहते हैं, तो वही लोग भी करेंगे। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी ना बहुत कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अच्छे खासे कम हो जाएंगे। और ये सब डायरेक्टली इस बात पर डिपेंड करता है कि हम लोग जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी कितनी क्रिएट करते हैं। तो गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि जॉब की अपॉर्चुनिटी अगर क्रिएट होगी तो सब चीज़ें आसान हो जाएगी, ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। लेकिन जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो आप गेट का एग्जिट एग्ज़ाम रख लो, गेट को ऐसे एग्जिट एग्ज़ाम रख लो, इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो जितने लोग बी में एडमिशन ले चुके हैं, और अगर ये एग्जिट एग्ज़ाम, गेट को अगर एग्जिट एग्ज़ाम बना दिया जाए, तो उनके लिए न्यूज़ बहुत अच्छी नहीं है। जो लोग पहले से सोच के रखे कि मेरे को गेट करना है, उनके लिए तो गुड न्यूज़ है कि ठीक है, उनका तो एग्जिट एग्ज़ाम तो निकाल लेंगे, क्योंकि कट ऑफ अगर कोई 1 साल या 2 साल अच्छा प्रिपरेशन करता है टेक्निकली, तो वो तो निकाल सकता है। लेकिन बाकी लोग के लिए आसान नहीं होगा। तो बाकी लोगों को बहुत ध्यान से देखना है ना, जितने लोग भी 20, 21, 22 जितने लोग भी आगे अभी अपनी बी कंप्लीट करने वाले, उनको ध्यान से देखना है कि ऐसा ना हो जाए कि जब आप लास्ट ईयर में पहुंचे तो आपको कोई बता दिया जाए कि 1 साल बाद आपका एक एग्जिट एग्ज़ाम होने वाला है, और आपको बी की डिग्री उस एग्जिट एग्ज़ाम को निकालने के बाद ही दी जाएगी। तो ये तो बहुत ही टेंशन वाली चीज़ हो जाएगी। इतना हम 2 साल 3 साल बी किया, उसके बाद पता चला कि हम लोग को अपना सर्टिफिकेट ही नहीं मिल रहा है डिग्री का। तो इस चीज़ का मैं चाहता हूँ कि पूरे इंजीनियर जितने भी स्टूडेंट है थोड़ा सा केयर करें, अपने टेक्निकल वाले पार्ट को थोड़ा सा अच्छा रखें। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि वो लोग एग्जिट एग्ज़ाम लेंगे नहीं लेंगे। हम ये नहीं मान सकते कि नहीं लेंगे तो ठीक है, जो लोग को टेक्निकल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है उन लोगों के लिए तो गुड हो गया। लेकिन अगर ले लिए,
अगर वो लोग अगर एग्जिट एग्जाम ले लिए तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इस चीज़ को हैंडल ही नहीं कर पाए और लास्ट में हमको ऐसा लगा कि हमारे साथ गलत हो गया। तो मैं बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको बेसिक बहुत अच्छा आना चाहिए, आपके बेसिक सब्जेक्ट बहुत अच्छा आना चाहिए, चाहे आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, चाहे सिविल के स्टूडेंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी ब्रांच वाले सब लोग ना अपना बेसिक बहुत अच्छा रखें, जिससे कि ये अगर एग्जिट एग्जाम अगर लेते हैं तो हम उस एग्जाम को क्लियर कर सकें। उस केस में मेरे को लगता है कि आईआईटी अगर गेट का एग्जाम लेगी तो वो थोड़ा सा लेवल कम करेगी अगर गेट को ऐसे एग्जिट एग्जाम बना दिया जाए। या हो सकता है कि एक गेट का पहले प्री का पेपर हो, फिर मेंस का पेपर हो, ऑब्जेक्टिव रहेगा दोनों, लेकिन ऐसा पॉसिबल है जैसे आईआईटी जी में देखते होंगे, आईआईटी जेई में देखते होंगे कि एक मेंस और एक एडवांस करके होता है, तो ऐसा गेट में भी पॉसिबल है। अगर एग्जिट एग्जाम का प्लान अगर वो कर रहे हैं तो हो सकता है कि एक पहले बेसिक पेपर हो और उसके बाद फिर एक एडवांस पेपर हो। तो अगर बेसिक पेपर होता है बट फिर भी एक आईआईटी का प्रोफेसर जब भी क्वेश्चन फ्रेम करेगा, कितना भी बेसिक हो, वो ना गुड क्वेश्चन फ्रेम करेगा, टफ फ्रेम नहीं करेगा लेकिन गुड क्वेश्चन फ्रेम करेगा। तो जो लोग भी अपनी गेट की प्रिपरेशन नहीं करते उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, जो नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ होगा, ये वाली जर्नी इतनी आसान नहीं होगी। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ इस बारे में। तो मेरे को लगता है कि बहुत लोग अपोज करेंगे जितने भी प्राइवेट कॉलेज के, बट अगर गवर्नमेंट इस बात को अगर डिसाइड कर ली कि नहीं हमको लेना है, एग्जिट एग्जाम लेना ही है, तो फिर ये एक बिग वाला पार्ट होने वाला है, आसान नहीं होगा। तो हम किसी पे डिपेंडेंट ना रहे कि एग्ज़ाम होने वाला है कि नहीं होने वाला है। आप अपने टेक्निकल कंसेप्ट को अच्छा रखें, जितने भी सब्जेक्ट आप कॉलेज में पढ़ते हो उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। जो हम लोग 1 डे या 2 डे या 3 डे में पढ़ते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, तो फिर उस केस में कितना भी आसान टेक्निकल एग्जिट एग्जाम हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो आईआईटी के प्रोफेसर ही बनाएंगे उस केस में, क्योंकि पूरे इंडिया का अगर सेम एग्जाम होगा एक, तो उतना आसान तो भी नहीं होगा। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, मैं लास्ट में अगर कंक्लूड करूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और आप क्या सोचते हो इस बारे में। फिर मैं एक आधी बार और बात करना होगा किसी वीडियो में तो बात करूंगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम लोग को जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ाना चाहिए कंपेयर टू कि एग्जिट एग्जाम का हम प्लान करें। सेकेंड, अगर हम एग्जिट एग्जाम का प्लान करते हैं तो हमको स्टूडेंट को बहुत पहले बता देना चाहिए, मतलब जिससे कि लोगों के पास प्रॉपर टाइम हो। और हमको एग्जिट एग्जाम अगर 2 पार्ट पे लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक बहुत बेसिक लेवल रखे, जिससे कि एक स्टूडेंट जो गेट की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है तो वो उस एग्जाम को क्लियर कर सके। इतना भी कंसेप्चुअल पेपर ना हो कि वो पता चला कि वो एग्जिट एग्जाम को पास ही नहीं कर पा रहा, तो ऐसा भी ना करे, बेसिक रखे। और उसके बाद फिर गेट का जो पेपर होता है नॉर्मली जो होता है उसको फिर आप एक एडवांस लेवल में रखें। जिन लोगों को टेक्निकली आगे जाना है, पीएसयू चाहिए, एमटेक करना है, उनको वो पेपर देने का मौका मिले जो बेसिक पेपर रहेगा उसके बाद। तो 2 लेवल में भी हो सकता है। ऐसा अगर करना चाहे तो गवर्नमेंट इस बारे में सोच सकती है, क्योंकि हो सकता है कि सब लोग सोच रहे होंगे कि टेक्निकल जो हमारा एजुकेशन डे बाय डे डाउन होते जा रहा है तो उसको थोड़ा सा ग्रो करवाया जाए, थोड़ा सा इम्प्रूव कराया जाए। लेकिन ये इस एग्ज़ाम पे डिपेंड नहीं करता है कि आप एग्ज़ाम ले लोगे तो ग्रो करेगा। हाँ, इतना होगा कि बहुत सारा एडमिशन नहीं होगा, बी का एडमिशन डाउन हो जाएगा और अच्छा खासा डाउन होगा। फिर वही लोग आगे कैरी कर पाएंगे जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, जो लोग साल भर पढ़ते हैं, पूरे सेमेस्टर भर पढ़ते हैं, जो लोग बिल्कुल पढ़ने पे बिलीव नहीं करते, उनके लिए आसान नहीं होने वाला है। तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जब कोई एग्जिट एग्ज़ाम के समान अगर हम लेते हैं तो फिर सब लोगों को केयर करना पड़ेगा कि ये एग्ज़ाम का स्टाइल क्या है, ये एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करना है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि इसको फिर 2 लेवल में करना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट लोग के लिए थोड़ा सा आसान हो। आपको किसी स्टूडेंट को चेक करना है तो एग्जैक्टली गेट के स्टाइल में चेक ना करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का इतना अच्छा टेक्निकल नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों का प्लान कभी रहा नहीं है कि वो लोग गेट करें। उन लोगों का प्लान रहा है एमबीए करने का, उन लोगों का प्लान रहा है यूपीएससी करने का, तो वो लोग कैसे इस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे। और जिन लोगों को गेट का प्रिपरेशन करना है, जो सोच के रखे, वो लोग तो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर देना। जितने लोग भी सोच के रखे कि मेरे को गेट करना है, तो मैं तो बोलता हूँ कि 4th सेमेस्टर से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। आप वेट मत करो कि 2020 में क्या होने वाला है, 2021 में क्या होने वाला है, कब गवर्नमेंट अनाउंस करेगी कि ये कंपलसरी हो जाएगा। किसी को वेट करने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी प्रिपरेशन मोड को ऑन रखें, आप जितना अच्छा हो सके उतने अच्छे कंसेप्ट को क्लियर रखें। आप डिपेंडेंट ना रहे, क्योंकि हम 4 साल पढ़ने के बाद अगर कोई हमको डिग्री ही नहीं देगा तो ये तो फिर बहुत ही टफ हो जाएगा। तो इतना हम लोग कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे। अगर कोई बोल रहा है कि एग्जिट एग्जाम होगा तो यस वी आर रेडी, तो हम लोग उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। तो ऐसा नहीं कि वो क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। बाकी अगर जब भी अनाउंस होगा तो मैं ट्राई करूंगा कि जब भी अनाउंस इस टाइप की अगर चीज़ें होती है तो हम कुछ बेसिक कोर्स बना सके, जिसमें कि आपका एग्जिट एग्ज़ाम कैसे निकलेगा उसका मैं प्लान कर सकूं। डिफरेंट ब्रांचेस का मैं प्लान करूंगा। अगर ऐसा कुछ भी अगर होता है, अगर इस चीज़ पर अगर फाइनल अगर आता है कि ये होगा ही,
तो मेरे को पता है कि बेसिक क्या क्या चीज़ें आना चाहिए, मतलब इतने साल से पढ़ा रहा हूँ तो एक अच्छा खासा आइडिया है। तो फिर मैं प्लान आउट करूँगा, तो मैं ट्राई करूँगा कि इंडिया के मैक्सिमम लोग का जो बेसिक जो एग्जिट एग्जाम है उसको मैं क्लियर करने के लिए कितना हेल्प कर सकूँ, उसका मैं ट्राई करूँगा। तो ये प्रॉमिस तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं श्योर हूँ कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मैं बहुत ही बेटरमेंट के साथ या बेस्ट पॉसिबिलिटी के साथ आऊँगा और आप लोगों के लिए एडवांटेज वाले फॉर्म में मैं ले जाऊँगा कि इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आप अगर बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं भी किए हो गेट के लिए तो इतनी चीज़ें क्लियर करने से आपका एग्जिट एग्जाम क्लियर हो सकता है। ऐसा मैं ट्राई करूंगा। देखते हैं कि वो लोग कैसा रखते हैं एग्जिट एग्जाम में पूरा टेक्निकल रखते हैं कि कुछ डिस्कशन का कुछ डिफरेंट रखते हैं, पता नहीं, या कॉमन रखते हैं एग्जिट एग्जाम। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो अपन देखेंगे जब तक वेट करते हैं। लेकिन जो लोग को गेट करना है, जो लोग को टेक्निकली ग्रोथ करना है, वो तो मैं बोलूँगा कि बिल्कुल 4th सेमेस्टर से स्टार्ट कर दो। वेट मत करो किसी चीज़ का कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, क्या प्लस क्या माइनस, हम किसी पर डिपेंडेंट क्यों रहे। हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। बाकी जिन लोगों को लगता है कि नहीं ठीक है हम लोग वेट करेंगे तो ठीक है, फिर आप लोग वेट करते रहिएगा। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को क्या फील होता है कि ये जो कंपलसरी एग्जाम होगा गेट का वो आप लोग के लिए बेनिफिशियल है कि इसको गवर्नमेंट को एक बार और सोचना चाहिए, इस एग्जाम को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स है आपके, तो मेरे को अच्छा लगेगा कमेंट सेक्शन में जब आप बताएंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। अब मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है। ओके, थैंक यू।